गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. बेटा वॉइस आ रही मेरी सभी को? यस सर। ओके, तो चलिए आप लोग पहले डाउट्स अपने क्लियर करेंगे या फिर मैं पहले पढ़ाऊं? Good evening, sir. गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। लास्ट में डाउट पूछ लेंगे आप। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, अभी क्लास आपकी 6:30 टाइमिंग था ना, तो 7:30 तक पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी हाफ एन आवर आपका डाउट्स कर। ठीक है, राजीव का कहना बेटा कल वाले नोट्स का स्क्रीनशॉट किसी ने लिया है या फिर नोट्स बनाया है कल वाले लेक्चर का? हाँ सर है। तो वो जरा हमें सेंड कर दीजिएगा, तो जिन बच्चों को दिक्कत है उनको बता दिया जाएगा। ओके भाई, चलो गुड इवनिंग बेटा प्रत्युष, सारे लोगों को गुड इवनिंग। सबसे पहले अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, और प्रॉपर्टीज में देखिएगा कौन कौन सी चीजें आती। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिनॉल की तो हम लोग बात कर ही चुके, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारी निपटा चुके हैं फिनॉल की। अल्कोहल की हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक बात मुझे बता दीजिएगा सारे बच्चे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं या कलर्ड होते हैं? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस होते हैं। ठीक है, राइट, कैसे होते हैं? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कैसा हो जाता है? लोअर अल्कोहल। लोअर अल्कोहल कैसे हो जाते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। लोअर अल्कोहल कैसे हो जाते हैं? बोलो यार, कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पर देखिएगा लोअर अल्कोहल जितने भी होते हैं कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक, इनकी डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग टाइप से स्मेल होती है, और तो और वहीं पर देखा जाए इनका बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। लेकिन जब यही हायर कंडीशंस में आते हैं तो हायर कंडीशंस में आने पर क्या हो जाएगा? ये कलरलेस या ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड होता है। ठीक है,
वहीं पर अगर देखा जाए प्योर फिनॉल जो होता है वो भी कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, ठीक है ना। लेकिन जब फिनॉल रखा जाता है, ये बात ध्यान रखिए, फिनॉल अगर प्योर कंडीशन में है तो फिनॉल प्योर कंडीशन में कैसा होता है मैं बता देता हूँ। प्योर कंडीशन में ये कलरलेस लिक्विड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर कहा जाए इट टर्न्स, बोलो कैसा, इट टर्न्स व्हाट, बोलिए बेटा, रेडिश ब्राउन, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ड्यू टू कैसा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। यानी कि जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है तो ये कैसा हो जाता है, इस तरीके का, ठीक है। वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनका सबसे ज्यादा होता है। सर हाँ बेटा, सर आप अभी क्या बोले, अल्कोहल हाई टेम्परेचर पे वैक्सी सॉलिड हो जाता है? नहीं, हाई टेम्परेचर पे नहीं बेटा, हमने ये कहा कि हायर मेंबर्स। हायर मेंबर्स, ठीक है सर। बेटा अभी दिख नहीं रहा ये जो मैंने लिखा हुआ है? हाँ सर, ये सर दिख रहा है। उसके ओके, पहले मुझे लग रहा था कि मेरा ही नहीं ठीक है बेटा। तो चलिए जरा बात करते हैं यहीं पर। यहाँ पर अगर देखा जाए किस तरीके का है ये तुम्हारे सामने। अगर हम लोग बात करते हैं और समझ के रखते थे, यहाँ पर देखिए ये फिनॉल है, कैसा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से रेडिश ब्राउन हो जाता है। मालूम होना चाहिए कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि आपको पता हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का ही हम लोग देखते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बात, अगर यहीं पर एक पॉइंट और हम समझें तो क्या हो जाएगा, आइसोमेरिक अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज करता है जब ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है। ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। चले भाई आगे। अब यहीं पर देखा जाएगा तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सबको पता होगा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल जो लोअर वाले होते हैं वो तो इजीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम की लेंथ बढ़ती जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ बढ़ने से इनका जो होता है, क्या मैं बताऊं, लेंथ बढ़ने से अगर आप देखेंगे जैसे जैसे इनकी लेंथ बढ़ेगी वहां पर हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके सर, चले भाई आगे। जी हाँ, आ जाओ जरा जल्दी से। नेक्स्ट वहीं पर सॉल्युबिलिटी के बाद अगर हम यहीं पर बात करें, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर मैं कहूं CaCl2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं 4 मोल CH3OH, बताओ बेटा क्या बनेगा, क्या बनता है, क्या बनता है, बोलिए। हाँ बेटा, नहीं हैलाइड नहीं बनेगा। सुनना ध्यान से, क्या बनेगा यहीं पर, इंपॉर्टेंट बात है ये। लोअर एल्कोहल, लोअर एल्कोहल, लोअर एल्कोहल, ठीक है ना, कौन कौन से, सच एज methyl alcohol and ethyl alcohol react with anhydrous CaCl2 or MgCl2 to form solid, क्या, solid डेरिवेटिव्स, और इसी सॉलिड डेरिवेटिव्स को क्या बोला जाता है, एल्कोहलेट्स। इनको क्या बोलते हैं, एल्कोहलेट्स बोलते हैं,
अब कहोगे सर ये बला क्या है, देखो एनहाइड्रस CaCl2 जो होता है या एनहाइड्रस MgCl2 जो होता है, इनमें जरा देख लीजिए तो इन दोनों में क्या चीजें हैं, 1 मिनट के लिए जरा देखना ध्यान से, इन दोनों में चीजें क्या है। लोअर अल्कोहल जैसे ये हो गया एनहाइड्रस CaCl2 या MgCl2 सॉलिड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एल्कोहलेट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एल्कोहलेट्स बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलेंगे, एल्कोहलेट्स बोलते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है, अगर हम लोग कहते हैं तो ये अल्कोहल जो होते हैं C2H5OH है या मेथिल अल्कोहल, इनको हम CaCl2 या MgCl2 के ऊपर ड्राई नहीं कर सकते, ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ड्राई कर लेते तो अल्कोहलेट्स नहीं बनता। अब ड्राई नहीं कर सकते हैं तो ये क्या बना लेंगे, इनसे रिएक्शन करके अल्कोहलेट्स बना लेंगे। तो यहाँ अल्कोहलेट्स क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर CaCl2.4CH3OH। याद रखना, तो कभी भी अल्कोहलेट्स जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा सर, इन दोनों यानी कि केमिकल्स के साथ। ठीक है, और वहीं पर बताइएगा एक बात और, कौन सा अल्कोहल ब्लाइंडनेस कॉज करता है, मेथनॉल। मेथिल अल्कोहल करता है ना। मेथिल अल्कोहल ब्लाइंडनेस कॉज करता है, पॉइजनस अल्कोहल होता है, मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वहीं पर हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, होता क्या है अल्कोहलेट? बेटा अल्कोहलेट एक, जैसे तुम लोगों ने एडिशन प्रोडक्ट पढ़ा है ना, पी ब्लॉक में एडक्ट पढ़ा होगा, एडक्ट फॉर्मेशन पढ़ा है। हाँ। उसी तरीके से यह एडिशन प्रोडक्ट इनके साथ बना लेता है अल्कोहल। ठीक है, ये चीज ठीक है। ओके, चले भाई आगे। यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा वहीं पर, और ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं, और वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स के बारे में। तो सबसे पहले अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए सबसे पहला जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होती है समझ लेते हैं। बॉन्ड की ब्रेकिंग देखिए, ये कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ ना। मुझे बताओ यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने पर यह सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा या फिर कुछ और रिएक्शन कही जाएगी। यह रिएक्शन कैसी होगी, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होगी, यानी इलेक्ट्रोफिलिक की होगी, या न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन बोली जाएगी। जब ये H हटता है ना यहां पर, तो पहली बात तो एक रिएक्शन हो जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा ये, तो यह किस तरीके का काम करेगा, देन अल्कोहल, हाँ जी अल्कोहल एक्ट्स एज कैसा, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा एक बात और याद करो, इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था मैंने, अल्कोहल सॉल्वोलिसिस भी तो करता है ना, बोलिए। अल्कोहल सॉल्वोलिसिस भी तो करता है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक कैसे हो जाएगा बेटा, अल्कोहल तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आएगा ना, देखो H+ पोलर रिमूव हो रहा है। प्रोटिक, यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये पोलर प्रोटिक हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने लगे सर, कौन सा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर टूटने लगे, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने का मतलब है अब यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ कैसा ग्रुप हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा। और रिमूवल OH ग्रुप मतलब ये किस तरीके का काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, चले आगे, ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा।
तो जब अब देखो मैं यहीं पर तुमको दोनों चीजें कंपेयर करा देता हूँ, आराम से हो जाएगा किस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस जगह पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बातें, और क्या यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से है। यहाँ पर देखना अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ये बात। सबसे पहला एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है देखो। एज ए न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो ये है R2H, ये ठीक, R2H ठीक। ये यहाँ पर है, मैंने ये ले लिया, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन है, और ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ये अटैक करेगा इस पर, तो जब ये अटैक करेगा तो अटैक करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। यहाँ पर अटैक करने पर ये इसी तरीके से आएगा ना, RO, ये इधर आया H, इस पर अब आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया कार्बन, इस तरीके से हो गया ठीक। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ROC, इस तरीके से बाहर क्या निकल गया H+। तो देखो प्रोटॉन के फॉर्म में निकल गया, इस तरीके की रिएक्शन होती है ठीक। अब यहाँ पर दूसरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक वाली है, वो कैसे जरा देखो। न्यूक्लियोफिलिक वाली कैसी, ये देख लिया जाए हम लोग, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक वाली अगर रिएक्शन देखना है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन कुछ इस तरीके, यानी ये तो न्यूक्लियोफिलिक वाली थी, सॉरी ये न्यूक्लियोफिलिक वाली थी जिसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफिलिक वाली बताने जा रहा हूँ, बच्चे ध्यान से देखिएगा कि जब ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह वर्क करेगा, कैसे करेगा देखो। सबसे पहले ये तुम्हारा एल्कोहल है, देखो कैसा ये एल्कोहल है, RCH2, और ये हो गया क्या OH, ये आ गया इधर कैसा H+। अब तुमको पता है H+ फिर से इधर ऐसे अटैक किया। अब जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH2OH, ये देखो प्लस चार्ज आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब देखो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होगी, मैं आगे आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से रिएक्शन है। यहाँ पर ये आ गया CH2, और ये क्या हो गया R, और ये क्या लग गया बोलो बेटा, OH2, ये प्लस है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ पर तुम्हारे पास में ये न्यूक्लियोफाइल है, मान लो ये Br-, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। अब ये जब आएगा तो ये अटैक करेगा इस वाले CH2 पर, करेगा ना, कर दिया। जैसे ये करेगा तो तुरंत यहाँ पर क्या बन गया देखो, ये बन गया ना BrCH2, एंड ये क्या है, अब बाहर यहाँ पर क्या निकल गया H2, ये देखो ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आप देखिएगा, अच्छा अगर मैं इसमें तुमसे कहूं कि फिनॉल में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी या न्यूक्लियोफिलिक होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी या न्यूक्लियोफिलिक होगी, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या यहाँ पर नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग से होगी क्या। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आगे जरा देखो बेटा, सारे लोग देखो जरा, यहाँ पर फिनॉल का अगर हम लोग ऐसे देखते, ये है फिनॉल इस तरीके से, ये OH है। एक बात बताओ, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होना आसान लग रहा है या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना, OH बॉन्ड, OH ये इजीली ब्रेक होगा ना बेटा। यस सर। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या इजीली ब्रेक होगा, बोलिए नहीं, ये वाला नहीं ब्रेक, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बिल्कुल बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ
बोलो, यहां तक बेटा समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो ये Yes, sir. दोनों बातें हैं, इस तरीके से रिएक्शन हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी रिएक्शन वो करने जा रहा हूं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद फिर मैं आगे की बातें करूंगा। ठीक है, चले जल्दी जल्दी से, आ जाओ भैया, फटाफट कर लेते हैं इसको। देखा जाता है यहाँ पर, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, रिएक्शन इन्वॉल्विंग cleavage of OH bond, reaction involving cleavage of OH bond। आया समझ? कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड। सबसे पहला एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। अब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं जरा देखिएगा। जनरली हम लोग ऐसे रिएक्शन लिखते हैं, ये ROH है, इसकी रिएक्शन हो गया बेटा M के साथ में, और M के साथ में हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, RO माइनस M प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा H2, ये 2 मोल है सर। यहाँ पर M देखो क्या क्या हो सकते हैं, एक्टिव मेटल की बात अगर कर रहे हैं तो M क्या क्या हो सकते हैं। M यहाँ पर सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ये सारे के सारे ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर मैं एक एक रिएक्शन करके दे रहा हूं, आप लोग जरा देखिएगा, फटाफट बताइएगा। अगर मैं यहां पर ये ले लूं 2 मोल एथिल अल्कोहल, 2 मोल एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, ओके, और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी Mg से, ठीक है। अब बताओ क्या बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल सही बेटा, CH3 CH2O द होल ट्वाइस Mg, ये हो जाएगा, बाहर क्या निकल गया H2। एक और बता दीजिए यहीं पर जरा, CH3 OH 2 मोल एल्यूमिनियम, तो ये लिया गया 6 मोल। बताओ क्या बनेगा बेटा, एल्युमिनियम Tertiary butyl. ये बनेगा ना एल्यूमिनियम बुटाक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा ये 3 मोल हाइड्रोजन। ओके बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो 2 मोल तुमने ले लिया फिनॉल, और यहां ले लिया 2 मोल Na। अब बताओ क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। Sodium phenoxide. बनेगा ना। चलो, ये तो बड़ी आसान सी रिएक्शन है, आप लोगों को पहले से बताऊंगी, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं बता दिया, लेकिन ये सारी रिएक्शन हमें क्या प्रूफ करती, ONA होगा ऊपर। ये 2 लिखा तो है मैंने, सर रिंग पे ONA। ONA, ठीक है, ओके। बताइए बेटे, अब जल्दी से क्या होना चाहिए यहाँ पर, बोलो बेटा। यहां पर मैंने कहा ये सारी रिएक्शंस क्या सजेस्ट करती हैं,
बताओ। Acidic nature of phenol. फेनॉल एंड एल्कोहल दोनों, ठीक है ना। above Yes, sir. reactions prove acidic nature of phenol and alcohol, ठीक है, ध्यान रखिए। एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल एंड एल्कोहल, फाइन, ये ध्यान रखोगे सारे लोग, ठीक। चलिए अब यहीं पर आ जाते हैं। ये तो एसिडिक नेचर प्रूफ हो गया भैया। एसिडिक नेचर प्रूफ होने के बाद में एक बात जरा और बता दी यहीं पर फटाफट से, और कौन सी ऐसी रिएक्शंस हो सकती हैं जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं, और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हो सकती है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हटता है। NaOH के साथ react. क्या एसिड क्लोराइड के साथ हो जाएगा बेटा? अच्छा, NaOH के साथ रिएक्शन होगी क्या? यस सर। होगी सर। बेटा NaOH के साथ सिर्फ मेथिल अल्कोहल की होगी या फिर फेनॉल की Phenol. होगी, बाकी अल्कोहल्स की नहीं होती, क्योंकि हमेशा जो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है वो किधर से किधर फॉरवर्ड होती है, वो किधर से किधर फॉरवर्ड होती है, मोर एसिडिक से लेस एसिडिक, ना कि लेस एसिडिक से मोर एसिडिक फॉरवर्ड हो, ठीक है, याद रखना, राइट। आगे बढ़े भाई, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जरा एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराइए। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन चलिए करते हैं। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है और आगे बढ़ते देखिएगा कैसे। सबसे पहले अगर हम बोलें तो जो एसिड क्लोराइड है तुम्हारा RCOCl है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं OH से, तो यहां से एक्टिव हाइड्रोजन चला जाएगा। बोलो भैया क्या बन जाएगा? RCOOR, ईस्टर बन जाता है। सेम यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड से होगी RCO द होल ट्वाइस O, और ये क्या हो जाएगा? ROH हो जाएगा, है ना, ठीक। हाँ बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये अल्कोहल, क्योंकि देखो फेनॉल और ईथर तो कर ही चुके हैं ना, बस अल्कोहल की Yes, तो sir. केमिकल रिएक्शन बतानी है ना बेटा। Yes, sir. तो इसीलिए आइए ये जल्दी से खत्म कर लेते हैं, क्योंकि फेनॉल का तो हम पूरा आपको करा चुके हैं, ईथर का कल हो ही गया, ठीक है। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो करने जा रहे हैं किसका? अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, RCOOR। बाकी फिर उसके बाद अगर कहेंगे तो ये हम लोग क्या कहते हैं कि इसको कर लेंगे, जो है आपको NCERT से एक बार रीडिंग करवा देंगे, ठीक। चले भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक मिनट के लिए यहाँ पर देखा जाएगा, तो जब हम लोग देखते हैं यहाँ ईस्टर बनता है, तो यहाँ पर एक और रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन कौन सी होती है जरा ध्यान दीजिएगा। वो रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए।
कार्बोक्सिलिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो RCOOH ROH। अब आपको पता है इसमें इसका OH जाता है और इसका H जाता है। तभी तो जब यहाँ पर हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल, ये ऑर्डर होता है। ठीक है ना, ये ऑर्डर होता है। और ये ऑर्डर किसका होता है याद रखना, यहाँ पर आपके सामने। ओके फाइन राइट। अब देखना जरा यहाँ पर, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्डर पूछा जाए रिएक्टिविटी का एस्टरीफिकेशन के लिए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर जरा देख। ऑर्डर इसमें हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के बाद में कौन सा हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बाद में कौन सा हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। यानी जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसमें ऑर्डर तो बता दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3, ये ऑर्डर होता है। चलिए जरा देखते हैं आगे रिएक्शन इसको करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखना जब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की और किसकी, अल्कोहल की, तो रियलिटी में एक हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है OH, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी C2H5OH। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब ले लेते हैं तो होता क्या है, ध्यान देना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने पर यह रिएक्शन अगर देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाता है, बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर, है ना। जब ये वाटर निकल जाता है तो यहाँ पर एक मिनट के लिए देखो, यह रिएक्शन फ्लो भी होती है और क्या होता है, रिवर्सिबल भी होती है। ध्यान रखना, यह रिएक्शन जो है पहली बात तो स्लो होगी, और स्लो होने के साथ साथ कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल होती। अच्छा, तो ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने स्यूडो ऑर्डर में या स्यूडो यूनिमोलिकुलर में पढ़ा भी होगा। अगर मैं कहूं इस रिएक्शन में, in the above reaction if HCl is used, अगर HCl यूज किया जाए तो क्या होगा इस रिएक्शन में, अगर क्या यूज किया जाए बोलो, HCl यूज किया जाए, if HCl is used। अब बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, पता है बेटा, इस रिएक्शन का नाम हो जाता है फिशर स्पीयर, बोलो क्या, फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन, ये नाम होता है अगर HCl यूज कर दिया। ध्यान रखना, ठीक है। एक बात बताओ, यह कैसी मैकेनिज्म फॉलो करता है, एनसीईआरटी में गिवन है, कैसी मैकेनिज्म फॉलो करता है, बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, एसाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखना चाहोगे क्या आप लोग, मैकेनिज्म एनसीईआरटी में कहाँ दी है मालूम है, कार्बोक्सिलिक एसिड 382 में, यस सर, पेज नंबर 382, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगी वहां पर। ठीक है, तो वहां पर हम लोग इसको देख लेंगे, और यहाँ पर अभी आप लोग इसको याद रखेंगे, ऑर्डर याद रखिए। ठीक है, चले भाई आगे। अच्छा, यहीं पर अगली एक रिएक्शन है। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में ये है CH3 C डबल बॉन्ड OCl है, CH3 COCl है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी C2H5OH। बताओ यार, यहां पर क्या बन जाता है, सबको पता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 बनता है, बाहर क्या निकल जाता है, HCl। एक बात बताओ, यह रिएक्शन नॉर्मली हो जाएगी या यहाँ पर कोई मीडियम लेना पड़ेगा, पाइरिडिन, क्यों लेंगे पाइरिडिन, रिएक्शन का ताकि फॉरवर्ड HCl जो बना है, फॉरवर्ड याद करो मैंने डार्जन्स मेथड पढ़ाया था ना,
तो बताया था अगर Absorb प्रोडक्ट कर साइड लेता है ज्यादा CO2 एसिड बन जाता, हाँ प्रोडक्ट साइड अगर ज्यादा एसिड बन रहा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होना चाहिए ना कोई, ये चीज। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यही रिएक्शन अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि बेंजाइल यानी उसके साथ फिनॉल के साथ भी यूज कर सकते हैं, पायरिडीन लेते हैं वहीं पर प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान रखना। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। और अगर यही रिएक्शन इस तरीके से हो, याद करो सारे लोग, यही रिएक्शन अगर इस तरीके से हो OH और इसकी रिएक्शन हम करा दें इससे, तो जरा बताओ ये रिएक्शन का क्या नाम था, नाम क्या था यहाँ पर। और यहीं पर हम लोगों ने लिया था अगर देखा जाए एक्वस NaOH। ठीक है। सर ये सेकंड वाला क्या लिखा है रिएजेंट? कौन सा? ये सेकंड वाला फिनॉल के बगल में क्या है प्लस? अरे जो अभी क्वेश्चन दिए हैं ये है बेंजोइल क्लोराइड। सर ये किस रिएक्शन? शॉर्टन बोमन रिएक्शन, हाँ, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। बोमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। अच्छा, एक वहीं पर जरा फिर से अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में देख जाओ, ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके थे, इंपॉर्टेंट है। एक और बता दो, अगर अल्कोहल की रिएक्शन बेटा RMgX से होगी तो क्या बनेगा? एल्केन। अल्केन। हाँ एल्केन, सॉरी। क्यों बनेगा एल्केन बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन के कारण। याद आया ना? हाँ, यस तो ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बता दें, एक्टिव हाइड्रोजन को डिटरमाइन करने का यही मेथड भी होता है। RMgX से रिएक्शन क्या होता है? मेथड टू डिटरमाइन एक्टिव हाइड्रोजन। मेथड टू डिटरमाइन कैसा? एक्टिव हाइड्रोजन। मेथड टू डिटरमाइन कैसा हाइड्रोजन? बोलो बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह कितने हाइड्रोजन रखता है एक्टिवली, यही हम लोग RMgX से निकालते हैं। मेथड का नाम जानते हो क्या होता है? ये लिखा जाता है, ये सर क्या है, नाम भी पढ़ने नहीं आ रहा है। Lewitanoff मेथड नाम होता जरूरी है है। सर, याद करना है। नहीं नहीं। ठीक है, नहीं तो हो चुका था। नहीं नाम जरूरी नहीं, मतलब बता दिया कि हाँ RMgX जो नोबेल प्राइज विक्टर ग्रिग्नार्ड साहब को मिला था ना, वो कहीं ना कहीं इसे, क्योंकि कहीं पर भी एक्टिव हाइड्रोजन हो आप इसको इससे डिटरमाइन कर सकते हो, इसीलिए इसको ज़ेरविटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन मेथड बोला जाता है। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट आ जाइए। अब वहीं पर OH बॉन्ड की ब्रेकिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन वाली देख रहे थे, अब OH बॉन्ड की ब्रेकिंग यानी ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, ये हो गया, ये ब्रेकिंग हो जाती है। ठीक है, ये ब्रेकिंग हो जाती है, ये इस तरीके से। चलिए एक बात करते हैं, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? बोलो यार, अरे बताओ, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। हो जाएगा। ऑर्डर बताओ, सबसे पहले HI, फिर HBr, HCl और HF का हम लोग लेंगे क्या यहाँ पर? नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं हाँ। और यही तुम्हारा अगर देखा जाए तो रिएजेंट देखिएगा, रिएजेंट क्या कहलाता है? यही अल्कोहल की अगर रिएक्टिविटी देखोगे तो ये ROH, हाँ, ल्यूकस रिएजेंट होता है कि नहीं होता भाई? यस। ये तुम्हारा, ठीक है, हाँ, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। वहीं पर देखा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं, है ना, और टर्शरी अल्कोहल जब आता है तो टर्शरी अल्कोहल में रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है रिएक्शन। यही तुम्हारा कौन सा मेथड था, जरा याद करो, ग्रूव्स मेथड था, याद आया? यस सर। ठीक है।
ये सारे मेथड्स आप लोगों ने कहाँ पर पढ़े थे? कर लिया वो प्रिपरेशन ऑफ RX। ठीक, एक और रिएक्शन दे करेंगे। चलिए देखो ये रिएक्शन बताना क्या बनेगा प्रोडक्ट में। CH3 CH2OH प्लस HBr concentrated H2SO4 few drops, और यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, रिफ्लक्स। आप बताओ क्या बनेगा। पहली बात तो ये इन सिटू जनरेटेड होगा ना HBr, Yes, sir. तुरंत OH हटा दो, प्रोवाइड होगा। Br लगा दो, बाहर निकल जाएगा वाटर। ठीक, एक और बताओ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले में बताना। CH3OH और ये ले लिया 2HI, 2HI के बाद यहाँ पर ले लिया रेड फॉस्फोरस, 423 केल्विन टेम्परेचर। बताओ क्या बनेगा। एल्केन बन जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH4 प्लस H2O और I2। इस तरीके से रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। चलो भैया नेक्स्ट वहीं पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने फॉस्फोरस के हैलाइड से रिएक्शन सबको याद है कि नहीं याद है? पक्का? Yes. अच्छा एक बात ये बता दो, फेनॉल की रिएक्शन अगर PCl5 से कराएं तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा अगर होगी तो? नहीं पता सर, NCERT में नहीं है लगता, सिर्फ अल्कोहल का दिया है। फेनॉल की PCl5 से अगर करा दें तो ये देखो ये बनेगा, ध्यान दो। फेनॉल की अगर रिएक्शन हम PCl5 से कराते हैं तो पहली बात तो ये तुम्हारे सामने बन जाता है क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन। लेकिन ये क्लोरोबेंजीन जो बनेगा ये कैसा हो जाएगा, लेस देन 1%। और दूसरा समझना, जब ये लेस देन 1% है तो 1% लेस देन 1% होने के बाद ये पता एक और प्रोडक्ट बन जाता है, C6H5O, द होल थ्राइस P डबल बॉन्ड। नाम इसका क्या होता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। और ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट जो होता है ना, यही पता है क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये बनता है सर, देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले भाई आगे। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब एक और रिएक्शन है, जरा देखिएगा कौन सी, यहां पर देखना ध्यान से। अगली जो रिएक्शन है वो यहां पर है अमोनिया के साथ रिएक्शन। ठीक है, किस पर, हीटेड एल्यूमिना के। देखो कैसे, मैंने ले लिया यहां पर CH3 CH2OH, रिएक्शन विद अमोनिया NH3। देखो कैसे अमोनिया की रिएक्शन हो जाएगी NH3 से, और NH3 से रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या, Al2O3, और साथ में क्या लिया गया, यहां पर ले लिया गया 633 केल्विन टेम्परेचर। अब बताओ क्या बनता है, अमीन बन जाएगा, पहले डिहाइड्रेशन होता है। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो अल्कोहल लिए जाते हैं बेटा, ये वेपर के फॉर्म में होते हैं। वेपर ऑफ अल्कोहल जब अमोनिया के साथ पास किए जाते हैं, और कहां पर, रेड हीटेड या हीटेड एल्यूमिना, तो वहां पर हमें मिक्सचर मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर बोलो, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स मिक्सचर मिलता है सर। यहाँ पर जब देखेंगे क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। ओके, देख जाइए अच्छे से, और हम लोग आगे फिर बढ़ जाते हैं। ओके सर, चले भाई, राइट।
इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना बेटा? अच्छा, फेनॉल की रिएक्शन हो सकती है क्या? बोलो। नहीं फिनॉल भी नहीं हो गया हैं? सर, पढ़े तो नहीं है सर। अमोनिया सर से हम अगर तो फेनॉल, Al2 वाला भी नहीं पढ़े हैं। ये होते है बेटा 573 केल्विन पर जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर पर ले रिएक्शन, तो ये बन जाता है अब हो डायरेक्ट जाएगा, है एनिलीन। अब हो जाएगा। Al2O3 का नहीं देखे थे। ये Al2O3 में मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बनता है बेटा, ठीक है? चले भाई आगे। अच्छा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन अल्कोहल की जानते हो कि नहीं जानते हो? सर एक बार बता दीजिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट H3PO। Al2O3 कई सारे होते हैं। यस बोलिए। सर। अच्छा, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा टेम्परेचर लगता है या 3 डिग्री में सबसे ज्यादा टेम्परेचर लगता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। हाँ, क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर मोर रिएक्टिव हो जाएगा तो कार्बोकेटायन बन जाएगा, अटैक से टूट जाएगा, इजीली डिहाइड्रेट कर जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए वहीं पर एक बात और बताइएगा। यहाँ पर आप लोग इसको कार्बोनिल कंपाउंड में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी कुछ रिएक्शन बता देता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे थोड़ी। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इंपॉर्टेंट, अगला जो यस सर। इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक। चलिए, किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान देते हैं हम लोग यहीं पर बढ़िया से। जब भी कभी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अगर करें तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में। सबसे बढ़िया तो अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में हमारे पास जैसे ये एल्कोहल दिया है HC और ये है H, इधर ये O और H। तो हम ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं? जब भी बेटा कभी ऑक्सीडेशन में होता है ना, तो ऑक्सीडेशन में दो बॉन्ड टूटते हैं। एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जब भी अल्कोहल को तुम ऑक्सीडेशन कराना तो हमेशा ध्यान रखना दो बॉन्ड टूटेंगे, एक CH बॉन्ड टूटेगा, दूसरा कौन सा टूटेगा बोलो बेटा? OH बॉन्ड टूटेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स व्हिच काइंड्स ऑफ ब्रेकिंग? CH बॉन्ड एंड OH बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल कंपाउंड। बोलिए सर, बनता है ना? अब इस रिएक्शन को हम एक और भी बात बोलते हैं, ये रिएक्शन को हम लोग एक और भी रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। बोलो ना, क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन बोल, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक। चलिए, अभी यहाँ पर देखो हम काफी चीजें आपको बता रहे हैं और वो सुनते जाना। ये हम करा सकते हैं, मालूम होना चाहिए, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना आ जाएगा? 573। एनसीईआरटी में दिया गया है। बताना 1 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है? जल्दी से बताओ बेटा। एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल किस में बेटा? कीटोन्स में। और 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव होता है, सबको पता है, डिहाइड्रेट कर जाएगा यानी एल्कीन बना। ये एक प्रकार से तुमको पता है टेस्टिंग भी है, टेस्ट भी होता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये रिएक्शन एल्डिहाइड जो बना रही है, एल्डिहाइड जो बना रही बेटा, तो ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन जो है इसमें तुमको ये मालूम है कि एल्डिहाइड कैसा कंपाउंड होता है? पंजेंट स्मेलिंग होता है। एल्डिहाइड कैसा होता है मालूम होना चाहिए? पंजेंट स्मेलिंग होता है। कैसा है? पंजेंट स्मेलिंग। 2 डिग्री ये कैसा होता है? फ्रूटी स्मेलिंग होता है ना, याद करो, ठीक। और एल्कीन का कोई ऑर्डर ही नहीं होता है। तो इस तरीके से ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर देखा जाए तो डिस्टिंक्शन करना होता है, तो भी हम लोग इसको कर सकते हैं। आया समझ में? अब देखो जरा,
यहीं पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यहाँ पर होते हैं? KMnO4 हम लोग ले सकते हैं, जैसे KMnO4 लेते, तो KMnO4 कौन कौन से मीडियम में लिया जा सकता है? KMnO4 अगर देखा जाए तो पहला न्यूट्रल में लिया जा सकता है, न्यूट्रल के बाद एसिडिक में लिया जा सकता है, एसिडिक के बाद में अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाता है? एल्कलाइन भी होता है। तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अच्छा, K2Cr2O7 जो होता है वो कैसा हो जाता है? एसिडिक मीडियम में हो जाता है। वहीं पर डाइल्यूट HNO3 जो है ना, ये तुम्हारे सामने, ये भी ध्यान रखना, क्लियर है ना? तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो तुम्हारे सामने। आ गया समझ? ठीक है। तो चलिए जरा आप ध्यान देते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके की बात करते हैं। देखना, सबसे पहले ये हमारे पास RCH2OH दिया, ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर अल्कोहल पूरा हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। यहाँ पर क्या बन जाएगा पहले नंबर पे? एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कराने पे। फिर यहां से अगर कराएंगे ऑक्सीडेशन इसका तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, अगर यहां से हमको यहाँ पर रिएक्शन रोकनी है तो देखो कौन कौन से एजेंट दिखते हैं हम लोगों को। सबसे पहला आप ले सकते हैं CrO3 एनहाइड्रस का, बोलो बेटा। यस सर, PCC। दूसरा कौन सा? PCC एंड PDC ले सकते हैं। यस सर। PCC होता पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट और PDC पायरिडिनियम डाइक्रोमेट। एक और ले सकते हैं, याद करो कौन सा? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर। ठीक है। यस सर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बेटा एक बात और यहीं पर याद रखना, और क्या बात याद रखना, कि अगर तुम यहां से रिएक्शन यहां तक लाना चाह रहे हो तो देखो क्या क्या लेना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख देता हूँ क्या क्या है। KMnO4 ले सकते हो ना किसी भी मीडियम में, K2Cr2O7 ले सकते हो ना, डायरेक्ट कराने के लिए हो, सीधा एसिड में। कह रहा है। ये देखो डायरेक्ट यहाँ तक आएगा ना। जी जी जी, सर, वही डायरेक्ट। कह रहा है। वही तो मैं लिख रहा हूँ ना। पागल है। ठीक। अब इसके बाद एक और है भैया, डाइल्यूट HNO3, याद करो, याद आया? यस सर। वेरी गुड, जीनियस हो तुम लोग भाई। ठीक है, चलो अब वहीं पर आ जाओ, अगला पार्ट। अच्छा एक चीज और बताओ, जो PCC तुम लोग बोलते हो, PCC का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन बता सकते हो क्या? ये रिप्रेजेंटेशन होता, देख लो ऐसे, CrO3 is 5H5N डॉट HCl, क्लोरोक्रोमेट। या इसी को ऐसे लिखा जाता है, ये तुम्हारा है क्या कहते हैं, C5 पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, H5NH प्लस CrO3Cl माइनस, ये होता है, ध्यान रखना। इसी को कोलेंस रिएजेंट भी बोला जाता है, यस सर। कोरेज रिएजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, कोरेज रिएजेंट, ध्यान रखना। ठीक, सॉरी स्पेलिंग लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, ये देखो कोरेज रिएजेंट, ये ठीक है। चले भैया आ जाओ, जरा सेकेंडरी अल्कोहल का देख लो यहीं पर जल्दी से, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट, बाकी तो कोई रिएक्शन ऐसी नहीं है जो तुम लोग ना कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं इसको। हाँ, ध्यान दो, CH3 CH3 और ये क्या बेटा? OH है ना। तुमने यहां पर इसकी रिएक्शन करा दी, K2Cr2O7H2SO, बताओ क्या बनेगा? सेकेंडरी है तो एसीटोन बन जाएगा। यस सर।
अब एसीटोन का ऑक्सीडेशन आसान तो होता नहीं, लेकिन ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पर जब ड्रास्टिक कंडीशन इसको दी जाएंगी, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे होगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, इतना पार्ट चेंज हो जाएगा एसिड में, एसिटिक एसिड CH3COH है बेटा। एसिटिक एसिड बनेगा। और हमेशा जब मान लो एल्किल ग्रुप डिफरेंट दिए हो तो ऑक्सीडेशन किसके साथ होता है? छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग लगाते हैं कौन सा रूल? पॉफ्स रूल लगाते हैं, याद आया ना? ये होता है। सर क्या होता है पॉफ्स रूल, बता दीजिए। जब एनसीईआरटी नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन तो है ना कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन तो है ना, तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में तो बताना ही पड़ेगा बेटा। यस सर, बता दीजिए। पॉफ्स रूल ये होता है कि जब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स आपको दिए हों तो वहां पर हमेशा जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन जो होगा वो किधर से होता है? छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ होता है। किसके साथ होता है? छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ होता है। सर इसी धीरे को बोलते हैं धीरे पॉफ्स। तो यही एक मेथड होता है कीटोन को ऑक्सीडाइज करने का है। ठीक है सर, धीरे धीरे बोल दीजिए नोट करने के लिए। सर एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दे रहे हैं बेटा, पहले रूल समझ लो। रूल क्या कह रहा है? व्हेन अ नॉन सिमेट्रिकल कीटोन When unsymmetrical ketones are given, then carbonyl group oxidize with smaller alkyl group. Carbonyl group oxidize with कैसा? Smaller alkyl group known as पॉफ्स रूल, ठीक है। चलो एग्जांपल दे दे भाई, है ना? यस ये देखो एग्जांपल लो भैया। आ जाओ जल्दी से। CH3 CHOH CH2 CH2 CH3 है ना? अब देखो, अब बताओ ऑक्सीडेशन करवा दें? ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 एंड CH3। एक बात बताओ, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CO ग्रुप किसके साथ जाएगा? हाँ ये वाला, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड और ये बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। ये लो CH3 CH2 COH। तो ये रूल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा एक बात और बता दो, अगर टर्सरी अल्कोहल लिया जाए तो टर्सरी अल्कोहल क्या बना? एल्कीन बन जाएगा। पहला एल्कीन बनाएगा, और अगर एल्कीन का ऑक्सीडेशन किया गया फर्दर तो क्या बनेगा? सर तो या तो कीटोन बनेगा या एसिटिक एसिड बनेगा। क्या कहते हो, समझ आया? यस सर सर। एग्जांपल उसका एक बिल्कुल बेटा। लेकिन कॉपर में सिर्फ कॉपर के साथ ना होगा या फिर सब हैं? कोई भी होगा। ये लो देखो एग्जांपल देखो, सर थोड़ा नहीं सर, ठीक है ठीक है। ये लो CH3C CH3 और ये क्या हो गया? CH3, ठीक। टर्सरी अल्कोहल है भैया OH। अब यहाँ पर जैसे ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो तुरंत वो क्या करेगा? इसको एल्कीन में चेंज कर देगा। एल्कीन ये बनेगी, देखिए CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये यहां से ऑक्सीडाइज करेगा ना बेटा, तो ये देखो चेंज हो जाएगा किसमें? कीटोन में, है ना? और ये किसमें आ जाएगा बोलो? फॉर्मिक एसिड में। और तुमको पता फॉर्मिक एसिड किसमें टूट जाता है? CO2 एंड H2O। अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? पता है। हाँ सर ये अल्कीन में बताए थे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। ठीक है, याद आ गया ना?
यस सर। तो ये रिएक्शंस हैं भैया तुम्हारी अल्कोहल में, ठीक है। कॉपर वाली बता ही चुके हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि CO2 और वाटर की जगह पे फॉर्मिक एसिड बन जाए? CO2 और वाटर की जगह क्या हो जाए? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक Yes, एसिड sir. बेटा तब रुकेगा ना जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, यानी हाँ नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हमेशा जो फॉर्मिक एसिड है वो तो CO2 में ही जाएगा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का अगर देखें तो फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा यही हो सकता है, ठीक। और जरा टेस्ट करवा दें, यस सर, सारे टेस्ट करवा दीजिए। अल्कोहल के सारे टेस्ट यहीं पर करा देना। टेस्ट वाला सब अल्कोहल कार्बोनेट। चलो टेस्ट के साथ साथ हम कुछ एक रिएक्शन और भी करा रहे हैं, जरा देखना बताना। ठीक है। सबसे ज्यादा टेस्ट वो क्या पता। विक्टर में टेस्ट। हाँ सर। स्पेशल रिएक्शंस। यस सर, करवा दिए सर, जो नहीं कर रहा ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली स्पेशल रिएक्शन ये बताओ, फिनॉल की रिएक्शन अगर न्यूट्रल FeCl3 से कराएंगे क्या बने? ये बता चुके हैं हम, तुम लोगों को बताना है। वॉयलेट कलर। कैसा देगा? वायलेट कलर देगा, ठीक है। अच्छा, कलर वैरी कर सकता है कि नहीं वैरी कर सकता? बिल्कुल कर सकता है बेटा, ये तो Violet तो फिनॉल blue के में जाता नेचर है। पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। सर, फिनॉल के oxidize हो नेचर जाएगा। पर डिपेंड करेगा। अगर फिनॉल का नेचर वैरी कर रहा है तो वायलेट से ब्लू भी हो जाएगा, ग्रीन भी हो जाएगा, रेड भी हो जाएगा। तो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ फिनॉल पर डिपेंड करता है। आया समझ में? Yes, sir. एक पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरी स्पेशल रिएक्शन आ जाओ जरा। ये तुम्हारा दिया है फिनॉल OH। सर ये जो FeCl3 वाली जो रिएक्शन है हाँ। उसमें मैं एक बुक में पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा था वॉयलेट कलर के साथ वो बफ भी होगा। उन्होंने वही बफ बेटा। करके लिखा था, बफ हाँ, वॉयलेट वही। कलर लिखा था। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, ये किस पर डिपेंड करेगा? किसके नेचर पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ फिनॉल। नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने है। इसकी रिएक्शन अगर बेटा हम K2Cr2O7 से कराएं H2SO4 की प्रेजेंस में, बताओ क्या बनता है? ये तुम्हारी बेंजोक्विनोन बनता है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स बनता है भैया क्रोमिक एसिड के साथ, क्योंकि ये जब रिएक्शन करेगा तो क्रोमिक एसिड बनता है ना। यस सर। बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हुआ ये हुआ। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स, ठीक। अच्छा, टेस्ट में हाँ। क्वेश्चन दिया था इसी तरह का, फिनॉल से वो मतलब एक पहले A बनाए थे फिर B बना के बेंजोक्विनोन आंसर दिए थे। वो हम इसलिए बता रहे हैं ना, वो अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया होगा तो मैं एक बात बता दूं, जो फिनॉल होता है वो एयर की प्रेजेंस में स्लोली क्या करता है कि डार्क कलर का मिक्सचर बनाता है, और उस डार्क कलर के मिक्सचर में यही बेंजोक्विनोन होता है। आया ना समझ? इसलिए वो कई स्टेप में बता देते हैं, ठीक। ये चीज चले भाई, आगे बढ़े। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेशल रिएक्शन हो गई, याद रखना क्रोमिक एसिड की बात यहाँ पर हुई है। आगे बढ़ जाओ, ठीक। तीसरी रिएक्शन दो। यहां पर अगर हम बोल दें ये है हमारा फिनॉल, फिनॉल है OH, और इसकी रिएक्शन हम कर दें 3 मोल H2 से, और ये क्या हो जाएगा? निकिल हो गया बेटा। सर सर कितना हो जाएगा? 533 केल्विन। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड हट जाएगा सब में और OH रहेगा। सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? OH, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये 3 इसकी रिएक्शन बहुत बढ़िया से याद रखना बेटा। अच्छा, एक रिएक्शन अब आ जाओ जरा वहीं पर, ऑक्सीडेशन की ये हो गई। सबसे पहला टेस्ट तो जरा याद करो आप लोग। ल्यूकास। नहीं, सबसे सरल टेस्ट एक होता है कॉपर 300 के साथ हीट करना, याद आया? हमने ये टेस्ट बताया था अल्कोहल सबसे पहले नंबर। दूसरा जरा याद करो, पहले पढ़ा था ल्यूकस रिएजेंट। यस सर।
इसको बताने की जरूरत तो है नहीं भैया। नहीं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तुम लोग पढ़ते हो क्या, ये हो विक्टर जाता मेयर। है यहाँ पर आइडोफॉर्म। यस सर, आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म में तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी सारे तो येलो होता है कलर ना। ही तो करता है ना सर। तो चौथा तुम लोग पढ़ते हो विक्टर मेयर। सर हाँ भाई, सर आइडोफॉर्म में पढ़े हैं सर, जितने होते हैं मैक्सिमम येलो कलर के ही तो करता है। हम बता रहे हैं आइडोफॉर्म कौन सा होता है। आइडोफॉर्म में जिनमें ये ग्रुप होता है, आइडोफॉर्म अल्कोहल, अल्कोहल वो वाले देते हैं जिनमें क्या होता है CH3 तो सर और ये होता है CH और OH, ये हाँ, ग्रुप होता है, ठीक है ना। यानी 2 एल्केनॉल्स वाले जितने होते हैं ना मेंबर, यस सर, वो सारे के सारे आइडोफॉर्म पे देते यस हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा एक चीज और बताओ, ये तो टेस्ट अभी हम तुमको विक्टर मेयर वाला बता रहे हैं क्योंकि बाकी तुमको आते हैं, ठीक है। सर कह दीजिए विक्टर में नहीं है सिलेबस में। नहीं अरे सिलेबस में सर तो सब बेटा नहीं बताइए है, सर। लेकिन सर प्रीवियस बहुत ईयर में पूछते है। हैं लोग, सर बहुत पूछते हैं। सर कल नहीं एसपी सर के देखो, बाद ये वही पूछ हार्ड लिए। भी हम बता दें NCERT में तो देखो विक्टर मेयर नहीं, सच्ची बता दें, लेकिन तो प्रीवियस ईयर नीचे में क्वेश्चन आएगा में कि नहीं? अब आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ये हम कैसे, हम पेपर थोड़े बना रहे हैं। सर हम बता दिए बनाते तो सर, हमसे एसपी पूरा सर आउट बड़ी कर देते, ठीक मारेंगे। है सर बता दीजिए। है ना। 2-3 मिनट लगते हैं, बता देंगे बेटा, ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताओ, याद नहीं होता है सर, याद नहीं होता है। यहाँ देखो अभी ये हम एक जगह छोड़े दे रहे हैं, पेपर थोड़ा याद आगे आ रहे हैं। यहाँ बताओ एक बात बताना, हाँ पढ़ना है पढ़ना। एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड कौन सा, फिनॉल, ठीक है। एल्कोहल और फिनॉल में टेस्ट बताना है आप। एक बात बताओ, यस सर। लिटमस टेस्ट एल्कोहल देते हैं कि नहीं देते? नहीं, फिनॉल देगा सर, फिनॉल, देगा। फिनॉल लिटमस टेस्ट देता है, जबकि अल्कोहल लिटमस टेस्ट नहीं देता है, याद रखना, ठीक है। फेरिक क्लोराइड का रिडक्शन यानी फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कौन कर सकता है? फिनॉल। फिनॉल। तो कौन नहीं कर सकता है? अल्कोहल। अच्छा और बता दो जल्दी से, कपलिंग रिएक्शन कौन दे सकता है? फिनॉल। हाँ, और कौन नहीं देगा? अल्कोहल। ब्रोमीन वाटर के साथ में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है ना फिनॉल, यस सर। लेकिन क्या इसी रिएक्शन अल्कोहल में हो सकती है? यस, नहीं सर। नहीं, अल्कोहल में नहीं होती है इसी रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारे टेस्ट देखो फिनॉल में थे। अब जरा आ जाओ जल्दी से फटाफट सर यहाँ आपने पर। लिटमस सर। के बाद कौन सा टेस्ट बताया था? यस सर, यस सर। लिटमस के बाद हमने बताया था फेरिक क्लोराइड के साथ, अभी रिएक्शन कराया तो है ना बेटा। सर ये FeCl3। सब एक बार बता दिए सर। सर यही समझ में नहीं आता, गलती हो जाता है क्वेश्चन टेस्ट में। ये लिख कौन लो। करेगा? तुम लिख के दे देना हमको। ठीक है, ये देखो अल्कोहल रिएक्ट नहीं करते, ठीक। आ जाओ विक्टर मेयर पर। देखो विक्टर मेयर में क्या होता है हम तुमको बता दें। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम एल्किल आयोडाइड में, सुनते जाना ध्यान से, ठीक है, सुनते जाना ध्यान से भैया। सबसे पहले हम एल्किल आयोडाइड में इसको चेंज करते हैं, और एल्किल आयोडाइड में चेंज करने के बाद में क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं। सिल्वर नाइट्राइड से कराने पर बना देता है ये नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन हम इन सीटू एसिड HNO2 से कराते हैं, ठीक। और HNO2 से कराने के बाद फाइनल जो सॉल्यूशन बनता है उसमें रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, NaOH या KOH ऐड करते हैं। हमारी बात समझ में आई? हमने क्या क्या बोला है? यस सर। क्या क्या रिपीट करो। सबसे पहले फिर से सुनो, सबसे पहले हम अल्कोहल को चेंज करते हैं एल्किल आयोडाइड में, उसके बाद एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से, AgNO2 से नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं इन सीटू एसिड HNO2 से, और HNO2 से कराने पर हम लोग क्या करते हैं,
HNO2 से जब रिएक्शन हो जाते हैं तो फाइनल जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसमें रिजल्ट देखने के लिए क्या करते हैं, NaOH या KOH डालते हैं। तो जब ये चीजें करते हैं तो वहां पर आपको पता है क्या, ऐसे PST-RBC याद रखना, PST-RBC, ठीक। PST-RBC मतलब क्या, प्राइमरी वाला NaOH डालने पर रेड कलर देता है, सेकेंडरी वाला NaOH डालने पर ब्लू कलर देता है, और टर्सरी वाला NaOH डालने पर कोई कलर ही नहीं देता है। तो ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। सर हाँ बेटा, जब आप अभी बोल रहे हैं सर, एक बार नोट करवा लिख दीजिएगा, नोट कर लें। अरे सुने नहीं क्या ध्यान से? सर सुने सर, भूल जाएंगे, कब तक याद ओह रहेगा? माय गॉड, तो लिखवाना अभी बताओ, ये पहले याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ये तो याद है सर। सर ये क्या सर, करेंगे फिर AgNO लिखवा दे रहे तुम, इधर देखो, इधर देखो, सुनो सुनो सुनो, परेशान मत। एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन पहले तुम फास्फोरस I2 से कराओगी तो ये बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन हम कराते हैं बेटा किससे, याद करो, एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन हमारी हो जाएगी AgNO2 से। हाँ। अब तुमको पता है AgNO से ये क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा ना? हाँ, नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन से जब रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन कराने के बाद किससे रिएक्शन कराओगे, बोलो बेटा? HNO2 से। किससे कराएंगे, HNO2 से। HNO2 से रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर क्या बनता है मालूम है, नाइट्रोलिक एसिड बनता है। देखो जब यहाँ पर कराते हैं तो 1 डिग्री में बनता है, सुनो सुनो, 1 डिग्री में बनता है नाइट्रोलिक एसिड, सेकेंड में स्यूडोनाइट्रॉल, 2 डिग्री में बनता है स्यूडोनाइट्रॉल, स्यूडोनाइट्रॉल, और टर्सरी में कुछ नहीं बनता, रिएक्शन नहीं करता। तो जब रिएक्शन नहीं करता, अब यहीं पर नाइट्रोलिक एसिड में जब NaOH या KOH बनाते हैं तो ये देता है रेड कलर। यहाँ पर जब NaOH देते तो स्यूडोनाइट्रॉल क्या देता है, ब्लू कलर। और यहाँ जब कुछ बना ही नहीं तो NaOH डालो तो कोई कलर ही नहीं मिलता, तो नो कलर। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस यस सर। अब हमें रिएक्शन कराने की जरूरत पड़ेगी या अपने आप ये याद कर लोगे? कर लेंगे याद। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा होगा। बाकी एक बार NCERT हम कल रिफ्लेक्स रीडिंग करवा देंगे भैया, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चालू कर देंगे। ठीक है, पढ़ा दीजिए सर उसमें। ठीक है। चलो बेटा, अब अपने डाउट्स पूछ लो, क्योंकि 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट। तो थोड़ा बैक कर दीजिए, बैक कर दीजिए। ओके बेटा। सर बेटा हो गया? यस सर, नोट हो गया। चलिए अगले टर्न पे भैया एल्डिहाइड कीटोन पढ़ के रखिएगा। पहले NCERT से हम दिखाएंगे, और NCERT दिखाने के बाद पूरा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे। ठीक है जी सर, कल क्लास है आपकी? है हमारी क्लास? नहीं, अब देखो हम पता है, हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों की क्लास इस पूरे मतलब ले लें, जो है क्या कहते हैं, अप्रैल भर, तो ऑर्गेनिक पूरी खत्म कर दें जल्दी। जी सर। ठीक है, चलिए ठीक सर है। एक बार बस एक बार जो 3 पॉइंट बोले, फेनॉल लिटमस टेस्ट देगा, अल्कोहल नहीं देगा। फेनॉल FeCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा। ब्रोमीन वाटर के साथ करेगा, अल्कोहल नहीं देगा। यही 3 पॉइंट बोले थे ना सर? फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ जो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है।
यस हाँ सर, yes sir, एल्कोहल नहीं है। बनाएगा। और Yes. एक बोला था कि कपलिंग रिएक्शन, Yes, कपलिंग sir. रिएक्शन फिनॉल देता है जबकि अल्कोहल नहीं देता। सर अमीन के टेस्ट के लिए बता दीजिए, अमीन का टेस्ट। किसका? अमीन। यही अबे सब रुक जाओ, पढ़ेगा अमीन भाई, आने तो अमीन बता देंगे क्या करें। पागल वगल है। ठीक है, चलो ठीक है भैया, पढ़ते रहो। ठीक है। सर हाँ। सर सर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अगले साल तक अगले साल नहीं कंप्लीट कर है। हम बता रहे हैं ऑर्गेनिक, जब हम ऑर्गेनिक तुम्हारी हम अप्रैल भर में कंप्लीट करा देंगे तो काहे टेंशन ले रहे हो बेटा। सर सर आप अभी बोले थे कि बायोमोलिक्यूल, पूरा नहीं सर। हम अभी सर आप बोले थे बायोमोलिक्यूल, हम बायोमोलिक्यूल पॉलीमर सब करा देंगे बेटा। अब देखो अलग अच्छा नहीं, एक सर आप बात, बोले थे अलग से वीडियो बना के देंगे सर। अगर देखो एक बात बताओ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये बचा है, एमीन्स बचा है, हाँ सर, ठीक है। हाँ तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से ऑर्गेनिक में हमारा 2 ही चैप्टर तो बचा है ना, ये वाले। जी जी सर। हैं? हाँ यस अब सर, अब इसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो पॉलीमर, ये चाहोगे तो एनसीईआरटी से क्लासें में पढ़ा देंगे। नहीं Yes, सर मत sir. पढ़ाइए, हम लोग का पूरा इनऑर्गेनिक बचा हुआ है सर, उसका क्लास नहीं लगता तो क्या सिर्फ ऑर्गेनिक लिख के देंगे एग्जाम सर। आप बोले सर थे एक- अलग से आप सर, वीडियो वो- बना के दे दीजिएगा। आप पढ़ा दीजिएगा सर सर, आप वो नोट्स दे सकते हैं। हम्म। वो तो क्लासेस सर लगेंगी इनऑर्गेनिक चीजें। हाँ वो तो इसका तब वो देखो, टेस्ट पहले तो लगेगा ही सर, 22 तारीख देखो वाले जिसमें पॉलीमर सब अभी आ रहा है तो अभी पहले अभी सुनो, अभी पहले एमीन्स तक होल्ड कर दो, उसके बाद आप लोग जैसा कहोगे लेक्चर चाहिए लेक्चर रिकॉर्ड करके दे देंगे, ठीक है। और नोट्स सर कहोगे तो हमको नोट्स नोट्स चाहिए सर उसके, हमको notes नोट्स दे दीजिएगा सर। ठीक है। और जैसा होता कह दो घर घर आके पढ़ाएंगे, क्या टेंशन ले रहे नहीं सर हम आ सर। जाएंगे। हो। ठीक है, चलो बेटा, ओके, पढ़ते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।